हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं, ये क्या काम करते हैं, क्या इनसे नुकसान है और क्या इनके फायदे भी हो सकते हैं। हाँ, इनके फायदे भी होते हैं। और पढ़ने वाले हैं एक आजकल की बहुत ही ट्रेंडिंग चीज जो कि है कोरोना वायरस, जिसने सारी दुनिया को हिलाया है। उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं आपको मिलाने वाला हूँ इस वीडियो में इन भाई साहब से। अब ये है कौन और इनकी क्या खासियत है, इनकी एक ऐसी खासियत है जो ना के डायनासोर्स में थी, वो मर गए पर ये लोग बच गए, तो इनकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। अगर आपको वो जानना है और इनके बारे में जानना है कि ये है क्या, तो आपको सिर्फ देखनी होगी ये पूरी वीडियो। अब इस पूरी वीडियो को पढ़ते पढ़ते आप चैप्टर भी समझ जाओगे और कुछ फैक्ट भी जान जाओगे जो आपको कहीं और भी नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस वी मनोज, यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो ये है सबसे पहला चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? ऐसे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ एक पेंसिल या पेन की डॉट से भी कई हजारों गुना छोटे होते हैं ये जीव, पर ये जिंदा है और पृथ्वी के स्टार्ट होने से अभी तक हैं। ये जब अर्थ पे लाइफ आई थी सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 5 ऐसी चीजें सर्वाइव की। 5 बार ऐसा हुआ है कि अर्थ पूरी तबाह हो चुकी है, लगभग लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर्स हुए, आइस एज आई, तो उस टाइम पे सारी पृथ्वी तबाह हो गई पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सका है। और इसमें फिर आते हैं पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स ही बोला जाता है। फिर है पैथोजेंस। पैथोजेंस वो जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, ये एक डिजीज कॉज कर रहा है हमारे अंदर, तो एक पैथोजन है। डेंगू का वायरस जो होता है वो पैथोजन है। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो एक पैथोजन है। तो ये सब पैथोजेंस होते हैं। अब इनमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। पहली टाइप है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो है आजकल वायरसेस। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अर्थ पे सबसे पहले जब लाइफ आई थी तो बैक्टीरिया की फॉर्म में ही आई थी। ये सिंगल सेल होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल है इनका लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है। एल्गी। एल्गी भी एक सिंपल प्लांट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जो हम स्विमिंग पूल या इंडिया गेट पे कभी गए हो तो काई जो जमी होती है तालाबों के किनारे, तो वो जो काई होती है वो पौधे जैसी जो दिखती है वो असल में एल्गी होती है, प्लांट जैसा एक ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल या मल्टी सेलुलर, मतलब एक या एक से ज्यादा सेल दोनों हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। फंजाई प्लांट जैसे दिखते हैं पर प्लांट नहीं होते हैं एक्चुअल में, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स यानी दूसरी चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डेड और डिकेइंग, मतलब सड़ती गलती या मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल है इनके यीस्ट और एक जो चीज हम खाते हैं मशरूम। मशरूम भी एक तरह के पौधे जैसे लगता है जो हम सब्जियों में भी यूज करते हैं और खाने में यूज करते हैं। मशरूम को उगाने के लिए जमीन पे नहीं उगाया जाता है, उसका स्पेशली हम डेड और डिकेइंग मटेरियल तैयार करते हैं, उसमें मशरूम डाले जाते हैं। मशरूम को उगाने के लिए मशरूम को ही कट करके छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया जाता है, तो उनके स्पोर्स लेके उससे मशरूम उगाए जाते हैं। अब मशरूम क्या एक तरह का पौधा नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, एक तरह की फंगस। फंगस जो हमको नुकसान भी पहुंचाती है, कई बार हमको इन्फेक्शन वगैरह कर देती है, पर ये मशरूम जो होते हैं वो टोटली सेफ होते हैं और हमारे खाने लायक भी होते हैं। यीस्ट एक और तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई या फंगस है जिसको हम यूज करते हैं। वो यूज होता है किसमें? पिज्जा में या किसी भी मैदे की चीज में, ब्रेड वगैरह में, जो उसके डो को फुलाने के लिए। एक और चीज में यूज होता है जो कि अच्छी तो नहीं होती पर उसमें यूज किया जाता है यीस्ट को, जो कि होती है लिकर या फिर अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए भी जो फलों का रस होता है उसमें यीस्ट को मिला के रख दिया जाता है काफी टाइम के लिए एयर टाइट करके, तो उसमें यीस्ट उसको फिर खाना शुरू करती है फलों के रस को और वहां पे बना देती है अल्कोहल या फिर जो लिकर होती है हमारी। उसके बाद चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है वायरसेस। वायरसेस सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं इसलिए इनको देखना और इनसे बचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, इसका भी बताता हूं मैं क्या डिटेल है। आउटसाइड होस्ट दे डू नॉट शो एनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। जब ये होस्ट के बाहर है, मतलब अगर हवा में कोरोना वायरस है या कोई और भी वायरस है, तो वो एक तरह से मरा हुआ है, वो ना सांस ले रहा होगा, ना खाना चाहिए उसे, ना कुछ कर रहा होगा, तो वो मरा हुआ है। पर जैसे वो किसी इंसान के अंदर आता है
तो वो लिविंग बीइंग बन जाता है। एग्जाम्पल कोविड-19 है, कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। अब चलते हैं कोरोना वायरस के फैक्ट की तरफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है इस तरह का। बैक्टीरिया की दवाई को एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तुरंत हम ठीक हो जाते हैं। वायरस की दवाई या वायरस की वैक्सीन जो हम सुन रहे हैं कि काफी सारी कंट्रीज बना रहे हैं, तो सबसे पहला सच में उसको आपको ये बता देता हूँ, उसकी वायरस की वैक्सीन बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो जो भी ये क्लेम कर रहे हैं तो सब फॉल्स क्लेम्स हैं। हाँ, दवाई जरूर बनाई जा सकती है जो हमको थोड़ा आराम दे दे, जैसे कि वायरल फीवर। वायरल फीवर कैसे जाता है? वायरल फीवर जाता है सिर्फ आराम करने से, हमारी बॉडी उसको खुद इम्यून बन जाती है उसके। तो कोरोना वायरस के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से, प्रोटीन कोड की वजह से। प्रोटीन कोड क्या होता है? किसी दवाई को असर नहीं करने देता है वायरस के ऊपर, उसको सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो खुद खत्म कर सकते हैं। तो इससे हमको पता लगा कि वायरस जाएगा कैसे, जब हम खुद इम्यून हो जाएंगे इसके अगेंस्ट। इम्यून कैसे होना है? अच्छी डाइट लो, विटामिन सी जैसे नीम, लेमन, ऑरेंज और ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाएं, या फिर खट्टी चीजें जो होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, टमाटर में और इन सब में, तो ये हम ज्यादा खा सकते हैं। तो ये था कोरोना वायरस का फैक्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी था, जो कहीं न्यूज चैनल और कहीं नहीं बताया जा रहा है, पर फैक्ट यही है कि उससे लड़ कैसे सकते हैं जब हम सिर्फ खुद इम्यून हो जाएंगे, वही सबसे बेस्ट मेथड है। आगे चलते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरे जीवों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि अमीबा और प्लाज्मोडियम। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, जिससे कि इनको अपना खाना मिलता है। तो ये थे हमारे पास 5 टाइप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो सुने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से ये हो जाता है। अब इनके फायदे देखते हैं कि इनसे फायदा क्या होता है। तो सबसे पहला यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स, खाने की चीजें बनाने के लिए, जैसे कि दही या योगर्ट जो हम घरों में रोज बनाते हैं या रोज खाते हैं, वो कैसे बनता है? दही को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसमें दही के 1 चम्मच डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस 1 चम्मच के अंदर कई हजारों लाखों बैक्टीरिया होते हैं, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अब वो बैक्टीरिया रात को डिवाइड होते रहते हैं और दूध को वो कन्वर्ट कर देते हैं सुबह तक इसमें, दही में। तो ये उनका यूज होता है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, वो फायदेमंद भी होते हैं हमारे लिए। दूसरा यूज है कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज यानी इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है? इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज कैसे करते हैं? यीस्ट का यूज मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि वाइन और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? यीस्ट जो होता है उनके अंदर की चीनी या शुगर या ग्लूकोज खा लेता है और एसिड और क्या बना देता है? अल्कोहल। अल्कोहल पता है हम सभी को क्या, तो ये बनाता है यीस्ट। अब ये 2 यूज हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैक्ट जो मैंने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था कि टार्डिग्रेड्स के बारे में। जानते हैं इनके बारे में कि ये है क्या? आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे जीव के बारे में जो कि ना ही स्पेस में मर सकता है, ना ही किसी वॉल्केनो इरप्शन में मर सकता है, ठंडी जगह पे भी ये सर्वाइव कर सकता है, यहाँ तक कि सबसे गहरे समुद्र में भी ये जीव जिंदा रह सकता है, और इसका नाम है टार्डिग्रेड। इस टार्डिग्रेड को वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट जीव भी बोला जाता है, क्योंकि ये कभी भी मर नहीं सकता। इसके 2 नाम और हैं, जो कि हैं वाटर बेयर और मॉस पिगलेट्स, क्योंकि कुछ पिग्स जैसे दिखाई देते हैं। ये धरती पे पिछले 50 करोड़ सालों से भी ज़्यादा से प्रेजेंट है। सभी 5 मास एक्सटिंक्शन इन्होंने सर्वाइव किया है और आगे भी ये सर्वाइव करते रहेंगे। साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च करने के लिए 2007 में इनको स्पेस में ले जाकर देखा। स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी 10 दिन तक ये सोलर रेडिएशन और वहाँ के वैक्यूम को सर्वाइव कर गए, यहाँ तक कि ठंडी से ठंडी बर्फ़ में भी इनको पाया गया है। तो बेसिकली ये जीव कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। तो आप सभी देख चुके हैं कि कितने इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे और कैसे ये फैक्ट है, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर ऐसे फैक्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डायरेक्टली फॉलो करते रहे हर टाइम इस चैनल को, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट साइंस के बारे में आप जान सके, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पे फैक्ट्स या इस तरह की चीजें बताई जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन के बारे में आजकल हम सुन भी रहे हैं। तो वैक्सीन बनता कैसे है और उसमें होता क्या है? वैक्सीन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो हमको बीमार कर रहे हैं वही चीजें डालते हैं उस दवाई के अंदर, या तो वो डेड होते हैं या फिर बहुत कमजोर होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है।
इंजेक्ट करते ही वो क्या करता है, हमारी बॉडी उनसे लड़ना शुरू कर देती है। उनसे लड़ना शुरू कर देती है तो हमारी बॉडी को उनकी आदत हो जाती है और वो बना लेते हैं अपने अंदर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज फिर अगर बाद में कभी वो बीमारी आती है हमारे अंदर, ताकि चाहे वो स्ट्रांग भी हो, तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करके क्या कर सकती है, उनको बाहर निकाल सकती है। तो ये काम होता है वैक्सीन का। इसलिए जब भी हम देखते हैं छोटे बच्चे जब उनको टीका लग के आता है तो वो कुछ टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम होता है वैक्सीनेशन। अगला है एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में बहुत बड़ा हाथ है इनका, क्योंकि जो भी सड़ते गलते पेड़ पौधे होते हैं उनको बैक्टीरिया खा जाते हैं और उनको बना देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। सीवेज को, मतलब पानी का जो कचरा होता है, गंदे पानी को भी साफ करने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए जैसे गंगा के पानी में बहुत सारे इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट बैक्टीरिया हैं जो कि उसके पानी को हमेशा साफ बनाए रखते हैं। अगला है और लास्ट है इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, जैसे हम के जानते हैं बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, पर वो नाइट्रोजन यूज पौधे डायरेक्ट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स बनाना पड़ता है और वो काम करता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो उनकी जड़ों के पास होता है। तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट बना देता है, नाइट्रेट यूज कर लेता है प्लांट्स और उनको मिल जाता है खाना। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए इतने ज्यादा हम यूजफुल हैं, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ये तो था आज का चैप्टर। इसके आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कि क्या बीमारियां फैलाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत थैंक यू। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक इसको फैलाएं ताकि हम सभी एक बड़ी फैमिली बन सके। और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।